फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो में हम फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सूक्ता, सूक्ता क्या है? वेल सेड, अच्छे से बताया गया है सूक्ताज में। चैरियट्स क्या है? घोड़े हैं, कई सारे घोड़े यूज़ किए जाते हैं, बैटल्स में यूज़ किया जाता है। यजना, यजना मतलब यज्ञ, यजना सेक्रीफाइस। दासा स्लेव, दास मतलब स्लेव, और मेगालिथ मतलब स्टोन बाउल्डर, अभी हमने पढ़ा। स्लेव वर यूज्ड फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क। मेगालिथ आर फाउंड इन डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। मेगालिथ बड़े बड़े स्टोन हमें कहाँ पे मिले हैं? डेक्कन में मिले हैं, साउथ इंडिया में मिले हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं और कश्मीर में मिले हैं। इस दोनों क्योंकि पत्थर है तो क्रिश्चियंस हैं तो इधर ही इस साइड में ही स्टेब्लिश्ड है। स्टोन सर्कल आर बाउल्डर ऑन द सरफेस वर यूज टू, स्टोन सर्कल और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस यूज टू कवर द ब्यूरियल प्लेस। ब्यूरियल प्लेस को कवर करने के लिए पत्थर से कवर कर दिया जाता था। पोर्ट होल वर यूज्ड फॉर, पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर एंटरिंग द ब्यूरियल प्लेस। पोर्ट होल यूज किया जाता था ब्यूरियल प्लेस में एंटर करने के लिए। पीपल एट इनाम गोन एट, पीपल एट इनाम गोन एट फ्रूट सीरियल मीट। In what way are the book we read today different from the Rig Veda? Books we use are written or printed. Rig Veda is the oldest of all Vedas and is supposed to have been composed about 3,500 years ago. It was recited and heard and passed on from one generation to another. It was written down on several centuries after it was first composed, printed less than 200 years ago. It provides most of the information regarding the early Vedic period. तो ऋग्वेदा, व्हाट इज ऋग्वेदा जो है वो 3,500 ईयर अगो कंपोज किया गया था और अभी उसको प्रिंट किया गया 200 साल पहले, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अर्ली वैदिक पीरियड्स के बारे में। ठीक है। What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out where there were social difference amongst those who were buried? अभी हमने पढ़ा फिफ्थ चैप्टर में, अभी आपने अगर फिफ्थ चैप्टर की वीडियो देखी है तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड burials प्लेस विच हेल्प देम टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट एंड टेल अस अबाउट द सोसाइटी। जो ब्रह्मगिरी, जो ब्राह्मण समाज के लोग होते थे, ब्राह्मण को उनका जो आर्कियोलॉजिस्ट के जो हमें स्केलेटन मिले हैं वो 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉशल, इतना कुछ डाला हुआ होता था। और जो कुछ हमें दूसरे स्केलेटन मिले उनमें सिर्फ एक पोट होता था। तो हमें ये पता पड़ता है कि इससे ये पता पड़ता है कि सोसाइटी में कितना डिफरेंस था। कुछ रिच पीपल थे, कुछ लोअर पीपल थे, कुछ पुअर थे और कुछ चीप थे, कुछ फॉलोवर थे। तो इन सब के बारे में हमें पता पड़ता है। In what way do you think that the life of a Raja was different from the Das and Dasi? The word like Raja, Das, Dasi are used to describe the people found in Rig Veda. Rig Veda में ये सब mention किया गया है। Raja is the elected ruler of a tribe called Jan. He did not have capital, कि कोई capital place army नहीं होती थी। They did collect taxes. Generally the son did not automatically succeed father as rajas. They managed with voluntary contribution, bali made by the member of the tribe. They managed with voluntary contributions, bali made by the members of the tribe. Raja took decision in consultation with sabha, samiti, which were tribal assemblies. They were people who did not perform sacrifices and probably spoke different language. जो दास होते थे वो तो सेक्रीफाइस में बिलीव नहीं रखते थे। लेटर द टर्म केम टू बी मीन दास, फेमीन दासी। स्लेव वर मैन और वुमेन कैप्चर इन द वॉर। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर्स हु कुड मेक देम टू एनी वर्क दे वांटेड। ऑब्वियसली बात है, राजा और इनका डिफरेंस आप सभी को पता है। फाइंड आउट वेदर यू स्कूल लाइब्रेरी हैज़ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन रिलीजन। लिस्ट द नेम ऑफ द 5 बुक फ्रॉम दिस कलेक्शन। गुरु ग्रंथ साहिब कौन से रिलीजन की है? सिख की है। जैन अवस्था,
जोरोएस्ट्रियनिज्म, जोरोएस्ट्रियनिज्म जैन। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, एसएससी में और बहुत सारे यूपी एग्ज़ाम्स में आया है, पीसीएस एग्ज़ाम में। जैन, JZEND जैन, वस्ता AVESTA, जोरोएस्ट्रियनिज्म ये जैनिज्म का है, जोरोएस्ट्रियनिज्म। और कुरान इस्लाम की है, बाइबल क्रिश्चियनिटी की है, ओल्ड टेस्टामेंट है जुडाइज्म, ओल्ड टेस्टामेंट है जूडिज्म का, जैनिज्म, जूडिज्म JUDAISM। Write down a short poem or a song that you have memorized. Did you hear or read the poem or song? How did you learn it by heart? A song which we have memorized is a song from film Jagriti 1954, sung and written by the legendary poet and singer Kavi. We heard and saw the song in film Jagriti 2-3. Okay. Also during Independence Day and Republic Day celebration, this song is very often broadcast by the All India Radio and even telecasted by Doordarshan on TV. ठीक है, आप गूगल में जागृति फिल्म डालना और वहाँ पे आपको सॉन्ग आप सुन सकते हैं। ठीक है। In the Rig Veda, people were described in terms of the work they did and the language they spoke. In the table below, fill in the name of 6 people you know, choosing 3 men and 3 women. For each of them, mention the work they do and the language they speak. Would you like to add anything else to the description? In the Rig Veda, people were described in terms of the work. ऋग वेदा में जो लोगों को डिस्क्राइब किया गया है वो वर्क के अकॉर्डिंग किया गया है। दे डिड एंड द लैंग्वेज दे स्पोक, वो जो काम करते थे, जो लैंग्वेज बोलते थे। इन द टेबल बिलो गिवन द नेम ऑफ 6 पीपल वी नो, 3 men 3 women एंड फॉर ईच ऑफ देम मेंशन द वर्क दे डू एंड द लैंग्वेज दे स्पीक। टीचर इन स्कूल फीमेल, टीचिंग और हिंदी बोलती थी। समटाइम दे एक्ट द सेंस विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड्रन, समटाइम्स दे एक्ट द सीन विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड्रन। वो सीन को कुछ भी समझाने के लिए सीन क्रिएट करते थे और समझाते थे। डॉक्टर जो होते थे वो मेल हुआ करते थे और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया करते थे। जनरली वो हिंदी ही बोलते थे। एग्जामिन द बॉडी पार्ट, गिव मेडिसिन एंड समटाइम ए डोज ऑफ द इंजेक्शन। वेजिटेबल सेलर मेल हुआ करते थे, वेजिटेबल बेचते थे, हिंदी ही बोला करते थे। यूज़ हैंगलिंग एंड ट्राई टू गिव लेस वेट, यूज़ हैंगलिंग HAGGLING। उस टाइम के जो भी मेजरमेंट होते थे उसको हैंगलिंग एंड ट्राई टू गिव लेस वेट। मेड सर्वेंट जो हाउस होल्ड काम करते थे, लैंग्वेज इनकी हिंदी थी। और समटाइम कुक फूड एंड वेरी ऑफ्टन दे टेक लीव। ड्राइवर ड्राइव और करते थे हिंदी, ड्रॉप अस टू स्कूल, टेक अस टू अदर प्लेस। सेल्स कर इन द शॉप, लड़कियां होती थी। डिस्प्ले द गुड इन द शॉप एंड शो देम टू कस्टमर, हिंदी गॉसिप अ लॉट, ट्राई टू सेल द गुड्स एज क्विक एज पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 के। सो गाइज बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ। ओके बाय।